नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सबका स्वागत है। अक्सर हमारे घर में पुराने लेगिंग्स रहते हैं और हम उन्हें फेंकने की सोचते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने लेगिंग्स को फेंकने की जगह उससे हम कई तरह से कुछ नया बना सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं कि उन पुराने लेगिंग्स को किस तरह से हम रीयूज़ कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के देखने के बाद आप कभी भी लेगिंग्स को फेंकेंगे नहीं, बल्कि उसके पहले उसे दोबारा आप इस तरह से रीयूज़ करेंगे। लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुँच जाए। अक्सर हमारे घर में बच्चों के स्कर्ट छोटे हो जाते हैं, तो उन छोटे स्कर्ट को भी फिर से पहनने लायक बना सकते हैं और उसे एक नया लुक दे सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे इस स्कर्ट के अंदर एक पुराना लेगिंग्स को डाल रही हूँ और डालने के बाद लेगिंग्स का कमर के साथ ये स्कर्ट का कमर को मैं इस तरह से सी दूंगी। सीने के बाद आप देखिए ये नीचे से इस तरह से लेगिंग्स निकला हुआ रहेगा और ऊपर से स्कर्ट। तो ये देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि स्कर्ट छोटा हो गया है, बल्कि इसका लुक पूरा चेंज हो गया और देखने में बिल्कुल डिफरेंट टाइप एक नया ड्रेस की तरह लग रहा है। तो इसी तरह से अगर घर पे छोटे हो गए हैं लेगिंग्स या फिर छोटे हो गए हैं स्कर्ट ऐसा है, तो उन्हें फेंकने की जगह इस तरह से उसका नया लुक हम दे सकते हैं। हमारे घर में कभी कभी यूज़ करते करते कुछ लेगिंग्स का रंग बहुत ख़राब हो जाता है और उसके बाद वो बाहर पहनने लायक नहीं रहता है। और ख़ास तौर से आजकल हम लोग इतने लंबे लंबे लेगिंग्स नहीं पहनते, हम लोग एंकल लेंथ वाला लेगिंग्स पहनते हैं। तो इन लंबे लेगिंग्स को फेंके क्यों, बल्कि इससे कुछ नया बनाते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे मेरे कमर से लेके एंकल तक उसको नाप ली और नाप के उस हिसाब से काट रही हूँ। आप भी अपने कमर से लेके एंकल तक जितना नाप होता है उस नाप को लेके आप इस लेगिंग्स को काटें। उसके साथ 1 इंच थोड़ा ज़्यादा रखूँगी नीचे का जो पार्ट है उसको मोड़ने के लिए। बाकी जो नीचे का एक्स्ट्रा है उसको मैं काट के अलग कर दूँगी। इस पुराने लेगिंग से मैं साड़ी शेपर बनाऊँगी और इसके बाद इसको मैं आप देखिए किस तरह से मैं इसका साइड से काट रही हूँ। दोनों पैरों का एक एक साइड पकड़ के हमें काटना है और काटने के बाद ऊपर के तरफ जाके भी इसे पूरा कमर तक हमें एक बराबर काट लेना है। इससे क्या होगा, इसका जो लुक होगा वो पूरा चेंज हो जाएगा और इस तरह से देखिए चौड़ा होके खुल जाएगा। और आप देख रहे हैं कि इसके कमर में भी रस्सी डाली हुई है। और इसके बाद हम इसका दोनों साइड सिलाई करेंगे। एक साइड का पूरा सिलाई कर देंगे और अगले साइड का भी हम सिलाई करेंगे। नीचे जाके थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, आप जब साड़ी पहन रहे हैं तो आपको चलने फिरने में आसानी होगी। तो देखिए हमारे घर के पुराने लेगिंग से ही कितना आसानी से हम साड़ी शेपर घर पे ही बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्चा करके बाजार से मंगवाना नहीं पड़ेगा। ये एक ब्लैक कलर का लेगिंग्स है जो बहुत दिन से पहनते पहनते अब इसे और पहनने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं सोची क्यों ना इसको थोड़ा, इसका जो लुक है वो थोड़ा चेंज कर देती हूँ। इसके लिए आप इसका नीचे का जो पोर्शन है उसको मैं पहले दोनों का मुंह बंद करके सी दी। तो आप देख रहे हो अब ये देखने में लगेगा कि स्टॉकिंग की तरह, जैसे हम लोग पूरा एकदम पैर से बंद होकर पूरा स्टॉकिंग ऊपर तक जाता ना, उस तरह देखने में लगता है। अगर आप चाहे तो नीचे का आप बिना सिलाई करके भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिलाई कर दी क्योंकि इससे क्या होगा, वो देखने में किसी जूते के साथ पहनेंगे ना तो लगेगा कि लंबा मोजा पहने हैं।
तो अब क्या की, इस दोनों को मैं बराबर फोल्ड कर ली और फोल्ड करके सेम साइड से मैं इस तरह से छोटे छोटे करके काट रही हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं काटना है, आप चाहे तो दागे लगा सकते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत एक गैप रख के उसको काट सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बिना दाग लगा के ही काट रही हूँ, क्योंकि ये जैसा भी बनेगा ना वो डिज़ाइन पूरा ही अलग होगा। और अगर आप चाहे तो जैसा मर्जी इसको डिज़ाइन दे सकते हैं, कुछ ऐसा डिज़ाइन दे कि देखने में भी बिल्कुल अलग लगे। तो ये देखिए मैं इस तरह से काटी, तो काटने के बाद ये देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा पहनने के बाद। ये देखिए, तो लग रहा ना। अब आप इसको जितना लंबा कर सकते हैं उतना लंबा तक आप इसको काट सकते हैं। सिर्फ नीचे का पोर्शन काट सकते हैं, ऊपर तक भी काट सकते हैं, जैसे भी आप पहनना पसंद करते हैं, या फिर हमारे घर में हमारी बच्चियाँ पहनना पसंद करती है, तो उसी हिसाब से इस तरह से लेगिंग्स को हम स्टॉकिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। साड़ी सेपर बनाने के बाद जो बचा हुआ टुकड़ा था उसको भी क्यों फेंके, उससे भी तो कितना अच्छा हम चीज़ बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे उससे ग्लव्स बना दी। ये ग्लव्स क्या होगा, अक्सर हम गर्मियों के मौसम में जब बाहर निकलते हैं तो हमारे हाथों में टैन होने का डर रहता है, तो इसलिए इस टैन से बचने के लिए हम इस तरह से ग्लव्स पहन के अगर बाहर जाएंगे तो ये हमारे स्किन का कलर भी ख़राब नहीं करेगा, टैन भी नहीं पड़ेगा, और ये देखने में भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ठंडे के मौसम में भी आप इस तरह का ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं टैन से बचने के लिए इस ग्लव्स का यूज़ करूँगी। अब इस अंगूठी के जगह को अंदर घुसाने के लिए मैं यहाँ पे छोटा सा पकड़ के थोड़ा सा काट ली। तो देखिए एकदम छोटा सा काटना है, किस तरह से खूबसूरती के साथ ये अंगूठा हमारे इस ग्लव्स में अच्छी तरह से फंस गया है। अब ये बिल्कुल भी आपका निकलेगा भी नहीं और आपका स्लिप भी नहीं करेगा। तो क्या है, जितना लंबा आपके अगर ये हाथ का ग्लव्स बनाने के लिए आपके पास लेगिंग्स का टुकड़ा हो तो उतना लंबा आप ये ग्लव्स बना सकते हैं। ये भी एक पुराना लेगिंग्स है जिसका आपका इलास्टिक भी छूट गया है और ख़ास तौर से पहनने में भी अब अच्छा नहीं लगता है। तो इससे चलिए देखते हैं कि क्या बनता है। इसका मैं क्या करूँगी, ये जो जोड़ वाला जो जगह है, ये कोने वाला जगह को इसको थोड़ा सा इस तरह से आधा गोल करके काट लेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ, इसको इस तरह से पकड़ के काट लेना है। काट लेने के बाद अब इसको अगर आप थोड़ा सा फिटिंग्स करना चाहते हैं तो दोनों साइड से अगर लगे तो अपने बॉडी के नाप के हिसाब से थोड़ा फिटिंग्स कर ले। फिर देखिए ये फुल स्लीव क्रॉप टॉप देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप चाहे तो इसको फुल स्लीव की जगह हाफ स्लीव भी करा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि लेगिंग्स का जो फुल स्लीव बनाने में बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है तो उसके जगह पे आप अपने हाथ का नाप लेके थोड़ा सा काट के छोटा कर ले, ये भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आप कभी भी पुराने लेगिंग्स को फेंकेंगे नहीं, बल्कि उससे कुछ इस तरह से नया चीज़ बनाएंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।